नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चाएं करेंगे। संविधान की अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9 से लेकर 12 तक बाद में जोड़ी गई है। तो सबसे पहले अपन अनुसूचियों का वरीयता क्रम के अनुसार चर्चा कर लेते हैं। संविधान में पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की गई है। वर्तमान में संविधान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों हैं। तो इस प्रकार अपने को जहाँ कहीं भी देश में वर्तमान में क्या स्थिति है, कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र, तो वो देखने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में देखना पड़ता है। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है। उसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में उपलब्धियां शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि वेतन। विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, इसमें वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग आदि के पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची के बारे में चर्चा करें तो संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में शपथ की बात करें तो मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की सच्ची 2 शपथ दिलाई जाती है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। पद की शपथ वो संघ के मंत्री के रूप में लेते हैं। गोपनीयता की शपथ ये ली जाती है कि जो भी विषय उसके मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा उसके बारे में वो गोपनीयता बनाए रखेंगे। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से पहले निर्वाचन से पहले शपथ लिया जाना, किसी उम्मीदवार की शपथ जब वो नामांकन दाखिल करता है तो उसको एक शपथ का प्रारूप दिया जाता है। उसमें वो शपथ पर हस्ताक्षर करता है और शपथ लेता है कि मैं ईमानदारी के साथ नियमों का, चुनाव के आदि का पालन करूंगा। समस्त एमएलए और एमपी की शपथ राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि व्यक्ति द्वारा या स्वयं के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन है, सीएजी की शपथ का वर्णन है। विशेष बात ध्यान देने योग्य इसमें यह है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं है। अनुसूची 3 में वो संविधान के अनुच्छेद 60 में उल्लेखित है। भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में उल्लेखित है। भारत के राज्यों के राज्यपाल की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में संविधान व विधियों के मर्यादा बनाए रखने के बारे में उल्लेख किया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मंत्री के बारे में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा तथा पद की गोपनीयता के बारे में, पद व गोपनीयता के बारे में जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया। एमपी और एमएलए और सीएजी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से ऐसे शब्दों का उल्लेख किया। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में, क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जो कि वर्तमान में 245 है। 245 में से 225 सदस्य विभिन्न राज्यों को आवंटित किए गए हैं और 8 राज्यसभा सीटें विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों जैसे 4 सीटें जम्मू और कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लिए, 3 दिल्ली के लिए, 1 सीट
पुदुचेरी के लिए, और 12 सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाती है। 12 सदस्य। संविधान की 5वीं अनुसूची की चर्चा करें। इसमें विभिन्न अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का उल्लेख नहीं है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत विषयों को 4 रूप में आवंटन किया गया। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, अवशिष्ट विषय। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं जो वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 है। चूंकि शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, बाट एवं माप तोल तथा न्याय का प्रशासन ऐसे विषय राज्य सूची में थे, जिनको हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि पहले जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 92 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली आदि 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें देश में जब भूमि सुधार कानून लाए गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, तो इनसे निस्तारण पाने के लिए वो संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत कहा गया कि इसमें उल्लिखित विषयों को न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता विचार के लिए। जब ये अनुसूची जोड़ी गई तब इसमें 13 विषय थे, वर्तमान में इसमें 284 विषय हैं। कीतो होलनवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि केशवानंद भारतीवाद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसमें वर्तमान 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो विषय उल्लिखित हैं वो उनकी सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है। इसके बाद अपन 10वीं अनुसूची की बात करें। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जो कि दल बदल कानून को रोकने के लिए। इसमें 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार कुछ मजबूती प्रदान की गई। पहले ये होता था कि सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य के दल बदल के आधार पर, दल बदल के रूप में जो भी समस्या आती थी उसका अंतिम निर्णय होता था। लेकिन कीतो होलनवाद के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सदन का अध्यक्ष दुष्भावना और किसी भी तरीके की पार्टी से ग्रसित होकर कोई निर्णय लेता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है और उसके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों का उल्लेख है। ये इसका शीर्षक है पंचायती। 12वीं अनुसूची की बात करें, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया। इसमें मूल 18 विषय उल्लिखित है और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों ही राज्य सूची का विषय है। तो ये विषय तो और से ध्यान देने वाली बात थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।